बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। रामू और मंगू दोनों की काफी अच्छी और पुरानी दोस्ती थी। रामू एक मेहनती आदमी था जो मेहनत से अपने परिवार का गुजारा करता था, जबकि मंगरू एक चलता फिरता ठग था जो गांव के लोगों को अपने झांसे में फंसाकर ठग लेता था। गांव का हर आदमी मंगरू से परेशान था। मंगरू इसी प्रकार अपना गुजारा कर रहा था, जबकि रामू दूसरे नगर में काम करके अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन रामू अपने काम से छुट्टी लेकर गांव लौट रहा था। जब वह अपने गांव के रास्ते पर पहुंचा, तो एक और राहगीर उसके साथ हो गया। उस राहगीर को भी उसी तरफ किसी दूसरे गांव में जाना था। रामू बहुत ही खुश हुआ कि चलो, सफर में कोई साथी मिल गया। उसने सोचा कि अब सफर आसानी से कट जाएगा और हम बातें करते हुए जाएंगे तो थकावट भी महसूस नहीं होगी। मगर हुआ यूं कि दोनों चुपचाप काफी दूर तक चलते रहे। दोनों ने ही एक दूसरे से कोई बात नहीं की। रामू अपने साथी की इस खामोशी से बड़ा ही परेशान हो गया और बोला, भाई, हम दोनों इतनी दूर से साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं, मगर यह कितनी अजीब बात है कि आपने मुझसे कोई बात नहीं की। कुछ तो बोलो, ताकि सफर आसानी से कट सके। उस राहगीर ने जवाब दिया, देखो भाई, मैं ऐसे ही बात नहीं करता। मैं एक बात बताने के चार आने लेता हूं। रामू, जो कि इस सफर की खामोशी से काफी तंग आ चुका था, उसने अपनी जेब से चार आने निकाले और उस राहगीर की हथेली पर रखते हुए बोला, यह लो, चार आने, मगर भगवान के लिए कोई तो बात करो। उस आदमी ने चार आने अपनी जेब में रखे और कहा, उनो भाई, जो बात बाहर देखो वह घर जाकर किसी को मत बताना। बस इतना कहकर वह राहगीर चुप हो गया। रामू ने सोचा कि राहगीर कुछ और भी बात करेगा, लेकिन वह तो खामोश ही रहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रामू फिर से परेशान हो गया और बोला, अरे भाई, आपने चार आने भी ले लिए और बस एक बात कही और फिर चुप हो गए। भला ऐसे भी कभी सफर कटता है? भगवान के लिए कुछ और बात तो करो। राहगीर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं ऐसे ही बात नहीं करता। मैं एक बात के चार आने लेता हूं। रामू को गुस्सा आया। उसने अपनी जेब में से फिर से चार आने निकाले और उस राहगीर के हाथ में रखते हुए कहा, ये रखो चार आने। राहगीर ने वह चार आने भी अपनी जेब में रख ली और बोला, सुनो भाई, किसी बात पर भी कभी शर्त मत लगाना। इतना कहकर वह फिर से चुप हो गया। रामू का ख्याल था कि अब की बार चार आने लेने के बाद वह और भी बातें करेगा, मगर वह तो खामोश ही रहा। इस तरह से थोड़ा सफर और तय हो गया। रामू को फिर से बेचैनी महसूस होने लगी। उसने कहा, भाई, तुमने चार आने और भी ले लिए, मगर सिर्फ एक ही बात कहकर तुम फिर से चुप हो गए। यह भी कोई बात करने का तरीका हुआ? ऐसे तो हमारा सफर कैसे कटेगा? कोई और बात भी करो। उस राहगीर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक बात करने के चार आने लेता हूं। राहगीर की यह बात सुनकर रामू गुस्से में आ गया। उसने चार आने निकालकर उस राहगीर की हथेली पर रखे और कहा, यह लो चार आने, मगर कोई और भी बात करो। उस राहगीर ने चार आने अपनी जेब में रखे और कहा, सुनो भाई, किसी के साथ जो भी वादा करो उसे पूरा करना। इतना कहकर राहगीर फिर से खामोश हो गया। रामू ने सोचा कि यह आदमी अब मुझसे काफी रकम वसूल चुका है, अब तो यह जरूर बातें करेगा, लेकिन वह फिर से चुप ही रहा। रामू उससे यह कहने ही वाला था कि वह कोई और बात करे कि थोड़ी दूर चलने के बाद वह जगह आ गई जहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो रहे थे। इस जगह पर पहुंचकर राहगीर ने कहा, लो भाई, यहां से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तुम अपने गांव जाओ, मैं अपने गांव जाता हूं, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात जरूर बताऊंगा। तुमने पूरे 12 आने खर्च करके मुझसे तीन बातें खरीदी हैं। अगर तुम इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और हां, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतनी दूर तक सफर किया है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा एक अधिकार बनता है कि तुम कभी भी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो बिना किसी झिझक के मेरे पास आ जाना। लोग मुझे अक्लमंद बाबा के नाम से जानते हैं और इस जगह से 4 कोस आगे चलकर जो पहला गांव आता है, वही मेरा गांव है। वहां पहुंचकर तुम जिस किसी से भी मेरा पता पूछोगे, वह तुम्हें बता देगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर अकलमंद बाबा जी अपने रास्ते पर चल दिए। रामू भी अपने गांव की तरफ चल दिया। रामू कुछ ही दूर चला होगा
कि उसे एक कुएं के पास तरबूज की एक बेल दिखाई दी, जिस पर एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। रामू ने जब यह देखा, तो उसे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि यह तो तरबूज का मौसम ही नहीं था। मगर फिर यहां पर तरबूज कैसे आ गया? भगवान की कुदरत को देखकर वह हैरान हो गया और अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने जल्दी से अपने पति के लिए खाना बनाया। रामू को बहुत ही जोर से भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खा लिया और फिर पेट पर हाथ फेरते हुए एक बड़ी सी डकार ली, और फिर उसे अचानक से तरबूज की बेल याद आई। रामू अपनी पत्नी से कहने लगा, कुदरत के खेल भी कितने अजीब है। मैंने रास्ते में एक बहुत ही अजीब बात देखी, जिसके कारण मैं अब तक हैरान हूं। उसकी पत्नी हैरान होकर पूछने लगी, क्या देख लिया आपने? रामू ने जवाब दिया, रास्ते में मैंने एक कुएं के पास एक तरबूज की बेल देखा, जिस पर बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। उसकी पत्नी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ये तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। रामू ने कहा, यही बात तो हैरानी की है। पत्नी ने कहा, अजय आपसे कोई धोखा हुआ होगा। नहीं भाग्यवान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक उसी समय बाहर से आवाज आई, अरे भाई, हमें भी तो पता चले कि तुमने ऐसा क्या देख लिया। रामू ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर पुराना दोस्त मंगू खड़ा था। रामू आगे बढ़कर अपने दोस्त को गले लगा लिया और फिर उसे अपने पास बिठाया। मंगरू ने बैठते ही कहा, अब की बार तो बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ दोस्त, क्या बताऊं, छुट्टी ही नहीं मिलती थी। जब छुट्टी मिली तो सीधा इधर चला आया। तब रामू की पत्नी हंसते हुए कहने लगी, और इन्होंने आते ही ऐसी बात बताई जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इन्होंने रास्ते में एक तरबूज की बेल देखी और ये कहते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा तरबूज लगा हुआ था। रामू बोला, हाँ यार, मैंने अपनी आंखों से देखा। मंगरू ने कहा, लेकिन अभी तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। हाँ, मौसम तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। गांव की तरफ आने वाली सड़क के किनारे पर एक कुएं के पास बड़ी सी बेल लगी हुई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूं। कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मगर मंगू कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता। तू भाभी को झूठ बोल सकता है, पर मुझे नहीं। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। रामू ने कहा, मैं भी शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। रामू की पत्नी कहने लगी, इस बात का फैसला तो अभी हो जाएगा। तुम दोनों वहीं पर जाकर देख लो। झूठ और सच का फैसला अपने आप ही हो जाएगा। मंगरू बोला, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि तुम झूठे हो और मैं सच्चा हूं। तो ठीक है, शर्त पक्की रही। इसके बाद रामू बोला, लेकिन अभी तो बहुत देर हो चुकी है और मैं थका हुआ भी हूं। मंगरू बोला, कोई बात नहीं, मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगा और फिर तुम मुझे उस जगह पर ले जाना। अगर तरबूज वहां पर हुआ तो तुम जीते और मैं हारा। अगर तरबूज वहां पर न हुआ तो मैं जीता और तुम हारे। और साथ ही शर्त जीतने वाले को यह अधिकार होगा कि वह हारने वाले के घर की जिस चीज को भी हाथ लगाएगा, वह चीज उसकी हो जाएगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। इसके बाद मंगरू खड़ा हुआ और कहने लगा, अब तो मैं चलता हूं, सुबह सवेरे आ जाऊंगा और फिर हम दोनों उस जगह पर चलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही मंगरू उसके घर आया और फिर रामू उसे लेकर उस गड्ढे की तरफ रवाना हो गया, जहां पर उसने तरबूज की बेल पर तरबूज लगा हुआ देखा था। वह जगह सिर्फ 2 कोस की दूरी पर ही थी। जब वे दोनों वहां पर पहुंचे, तो रामू ने मंगरू को वह कुआं दिखाया, लेकिन यह क्या, कुएं के आसपास नजर डालते ही उसके होश उड़ गए। वहां पर तरबूज तो क्या, तरबूज की बेल का भी कोई नामो निशान नहीं था। मंगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, कहां पर है तुम्हारा तरबूज? रामू बोला, कल तो यही पर था। मैंने कहा था ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा था। मंगरू बोला, मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम झूठ बोल रहे थे, और आज मेरी बात सही साबित हो गई कि तुम एक नंबर के झूठे हो। रामू कहने लगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर उसे बेल समेत खा गया। मंगरू ने हंसते हुए कहा, अब तो जो तुम्हारा दिल हो वह तुम कह सकते हो। बस तुम जल्दी से घर वापस चलो। मैं तुम्हारे घर की जिस चीज को भी हाथ लगाऊंगा वह मेरी हो जाएगी। मंगरू ने हंसते हुए कहा,
रामू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह लटकाए हुए वह घर की तरफ चल दिया। असल बात तो यह थी कि मंगरू अब बहुत ही ज्यादा बेईमान और मक्कार बन चुका था। उसने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा। मंगरू ने एक चाल चली थी जिसके बारे में रामू को बिल्कुल भी नहीं पता था। मंगरू कल सीधा उस कुएं के पास ही गया था और उसने तरबूज की बेल को जड़ समेत उखाड़कर कहीं दूर फेंक दिया था। इस तरह से उसने अपनी शर्त को जीतने का पक्का इंतजाम कर लिया था। लेकिन बेचारा रामू तो शर्त लगा चुका था और अब हार भी चुका था। अब वह सोच रहा था कि मंगरू न जाने उसके घर में कौन सी चीज पर हाथ लगा दे और शर्त के मुताबिक उसे वह चीज देनी पड़ेगी। कहीं उसने कहीं मेरी गाय को छू लिया तो जो रोज 12 किलो दूध देती है और उसके जैसी गाय पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बिना सोचे समझे मैंने मुसीबत मोल ले ली। रामू इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था तो अचानक उसे अक्लमंद बाबा जी का ख्याल आया और वह सोचने लगा कि उसे अक्लमंद बाबा जी के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह उसकी कुछ सहायता कर दे और इस मुसीबत से उसे बाहर निकाल सके। उसने मंगू से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करूं, तुम मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपने एक मित्र से मिलकर आ सकूं। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज पर भी हाथ लगाओगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मंगरू ने दिल में सोचा कि शर्त तो मैं जीत ही चुका हूं। अब एक और दिन इंतजार करना पड़े तो भला इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने रामू को यह इजाजत दे दी कि वह जाकर अपने मित्र से मिल ले। रामू सीधा अकलमंद बाबा जी के गांव की तरफ चल दिया। वहां पहुंचा तो एक गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या तुम्हें अक्लमंद बाबा जी का घर मालूम है? बच्चों ने कहा, हाँ हाँ, जानते हैं। रामू बोला, तो जरा बता दो कि उनका घर कहां पर है। बच्चे बहुत शरारती थे। कहने लगे, पता तो हम बता देंगे, पर पहले आप हमें बहुत सारा गुड़ देने का वादा करो। रामू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा गुड़ दे रहा हूं। और वह नजदीक की एक दुकान के दुकानदार से कहने लगा, भाई, इन बच्चों को 1 किलो गुड़ दे दो। बच्चों ने कहा, नहीं, हमें तो बहुत सारा गुड़ चाहिए। रामू कहने लगा, ठीक है भाई, इन्हें 2 किलो गुड़ दे दो। बच्चे बोले, नहीं, हमें 2 किलो नहीं बल्कि बहुत सारा गुड़ चाहिए। रामू ने गुड़ की मात्रा 2 से 3 किलो, 3 से 4 किलो और फिर 5 किलो तक कर दी। लेकिन शरारती बच्चे एक ही बात पर अड़े हुए थे कि आपने हमें बहुत सारा गुड़ देने का वादा किया था। बीच अब बहस होने लगी थी तो दुकान के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की आवाज सुनकर अकलमंद बाबा जी अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि रामू लोगों से घिरा हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर रामू को गले से लगा लिया और कहने लगे, अरे भाई, तुम यहां पर और ये भीड़ कैसी है? रामू ने जवाब दिया, क्या बताऊं बाबा, मैंने इन बच्चों से आपके घर का पता पूछा था और इन्हें बहुत सारा गुड़ देने का वादा किया था। अब मैं इन्हें 1 किलो गुड़ देता हूं तो ये नहीं मानते। यहां तक कि मैं 5 किलो गुड़ भी दे रहा हूं, तब भी ये नहीं मानते। बस एक ही बात पर अड़े हैं कि हमें तो बहुत सारा गुड़ चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनसे अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। यह सुनकर अक्लमंद बाबा जी ने कहा, पहली बात तो यह है कि तुम्हें इन बच्चों से वादा नहीं करना चाहिए था और अब तुमने वादा किया है तो उसे पूरा भी करो। रामू बोला, लेकिन ये तो किसी भी तरह से नहीं मानते। अब आप ही कुछ कीजिए। अक्लमंद बाबा ने दुकानदार से 1 किलो गुड़ लिया और फिर दुकानदार से तराजू लेकर उसके एक पलड़े पर 1 पाव गुड़ रख दिया और 3 पाव गुड़ उसके दूसरे पलड़े पर रख दिया और बच्चों की तरफ देखते हुए कहने लगे, क्यों बच्चों, इनमें से थोड़ा सा गुड़ कौन सा है? बच्चों ने 1 पाव गुड़ की तरफ उंगली से इशारा किया और फिर बाबा जी ने पूछा, इनमें से बहुत सारा गुड़ कौन सा है? बच्चों की उंगलियां 3 पाव गुड़ की तरफ उठ गई। इस पर अक्लमंद बाबा जी ने कहा, तो उठाओ अपना बहुत सारा गुड़ और यहां से चलते बनो। बच्चों ने 3 पाव गुड़ लिया और वहां से चले गए। इसके बाद अक्लमंद बाबा जी रामू को अपने घर ले गए, उसका खूब सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। रामू ने एक ही सांस में अपनी सारी कहानी सुना दी। अक्लमंद बाबा जी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, मेरे भाई, तुमने 12 आने देकर मुझसे 3 बातें खरीदी थी।
मगर उनमें से एक भी बात पर तुमने अमल नहीं किया। अगर तुम उन बातों पर अमल करते तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। मैंने तुमसे पहली बात क्या कही थी कि जो भी बाहर देखो उसे घर में जाकर मत बताना। इसके बावजूद तुमने बाहर देखी हुई बात घर जाकर बता दी और तुम पर मुसीबत आ गई। दूसरी बात, मैंने यह कही थी कि किसी भी बात पर कभी भी तुम शर्त मत लगाना, लेकिन तुमने वह भी नहीं मानी और शर्त लगा ली। अब उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। तीसरी बात, मैंने यह कही थी कि जो भी वादा करो उसे पूरा करना। इस पर भी अमल न करने के कारण जो तमाशा अभी अभी बाहर हो रहा था वह तुम देख ही चुके हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम मुसीबत के मारे मेरे यहां पर आए हो तो तुम्हें मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज है। इसके बाद अक्लमंद बाबा जी ने रामू को कुछ बातें समझाई कि उसे क्या करना है और किस तरह से करना है, और फिर उन्होंने रामू को उस रात अपने घर में ही रखा। दूसरे दिन रामू अक्लमंद बाबा जी से अनुमति लेकर अपने घर वापस चल दिया। घर पहुंचकर उसने मंगरू को बुलाया और कहा, जिस आदमी से मुझे मिलना था मैं मिलकर आ गया हूं। अब मैं अपने वचन के मुताबिक तुम्हारी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तुम कल सुबह यहां पर आ जाना। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वह तुम्हारी हो जाएगी। मंगरू यह सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और अपने घर चला गया। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि बस अब रामू की गाय मेरे कब्जे में आ जाएगी। इधर रामू ने यह किया कि अलमंद बाबा जी की सलाह के मुताबिक सुबह होने से पहले ही अपनी पत्नी की सहायता से घर की सारी चीजें घर की छत पर पहुंचा दी और अपनी गाय को भी खींच तान कर छत पर चढ़ा दिया। सुबह हुई तो मंगरू खुशी से झूमता हुआ उसके घर आया। रामू ने कहा, शर्त के मुताबिक मेरा घर तुम्हारे सामने हाजिर है। इसकी जिस चीज पर भी तुम हाथ लगाओगे वह तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन याद रखना कि तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, दूसरा नहीं। यह सुनते ही मंगरू उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा जिसमें गाय बांधी जाती थी, मगर झोपड़ी तो खाली थी। मंगरू यह पूछने ही वाला था कि गाय कहां पर है कि तभी छत से गाय की आवाज आई, तो वह समझ गया कि रामू ने गाय को छत पर चढ़ा दिया है। उसे रामू की इस हरकत पर बड़ा ही गुस्सा आया और वह उसी गुस्से में घर के आंगन में आकर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ा। वह सीढ़ी लकड़ी की थी। उसने जैसे ही छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी को हाथ लगाया, रामू ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। तुमने सीढ़ी के डंडे को हाथ लगाया है और इस शर्त के मुताबिक यह डंडा तुम्हारा हो गया है। अब यह डंडा लो और आराम से अपने घर जाओ। यह कहकर रामू ने सीढ़ी का डंडा निकालकर मंगरू के हाथ में थमा दिया। मंगरू मुंह लटकाए हुए रामू के घर से निकल गया। गांव वालों को भी इस शर्त की खबर पहले से ही मिल चुकी थी और वह सभी भी तमाशा देखने के लिए घर के बाहर मौजूद थे। सभी गांव वाले मंगरू को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए सबको पता था कि मंगरू रामू की गाय को ही हाथ लगाएगा। मगर जब वह मामूली सा लकड़ी का डंडा लिए हुए घर से बाहर निकला तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह किसी से नजर मिला सके। इस घटना के बाद मंगरू और रामू की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। रामू इस बात से खुश था कि उसे मंगरू जैसे बेईमान और मक्कार मित्र से छुटकारा मिल गया था। इस तरह से मंगरू ने लालच में आकर न सिर्फ पूरे गांव के सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, बल्कि अपने एक बहुत अच्छे मित्र से भी वह हाथ धो बैठा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करना भी बनता है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।